वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और करंट अफेयर्स के जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के सेशन को कि वर्ष 1999 से 2021 तक 34 देशों के विदेशी उपग्रहों को इसरो के द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात PSLV के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापना किया गया। कुल कितने उपग्रहों को? तो 342। तो वर्ष 1999 से लेकर 2021 तक 34 देशों के कुल 342 विदेशी उपग्रहों को इसरो के द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात PSLV के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। जिस अंतरिक्ष स्थल में इसे स्थापित किया गया उसका क्या नाम है? NSIL। उसका नाम है NSIL। सर्वाधिक विदेशी अंतरिक्ष उपग्रह जिसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया कौन सा है? तो वह 226। तो सर्वाधिक विदेशी अंतरिक्ष उपग्रह कितने हैं? 226। याद रखेंगे 226, जो कि अमेरिका के हैं। अमेरिका सर्वाधिक विदेशी अंतरिक्ष उपग्रह 226 किसके हैं? अमेरिका के। तो अमेरिका के अंतरिक्ष उपग्रह को सबसे ज़्यादा जो कि 226 है अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इसके बाद ब्रिटेन और कनाडा 12-12, ब्रिटेन और कनाडा के 12-12, जर्मनी के 11, सिंगापुर के 8, दक्षिण कोरिया के 6, सिंगापुर के 8 और इस प्रकार जो है और अंतरिक्ष यान को स्थापित किया गया। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि छोटे उपग्रहों की प्रक्षेपण सेवा के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने वाली अंतरिक्ष एजेंसी कौन बनी? इसरो। तो इसरो जो है वह छोटे उपग्रहों की प्रक्षेपण सेवा के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने वाली अंतरिक्ष एजेंसी बनी। इसका लक्ष्य है कि 500 किलोग्राम उपग्रह को 500 किलोमीटर तक प्रक्षेपण करना। तो इसका मुख्य लक्ष्य है 500 किलोग्राम उपग्रह को 500 किलोमीटर तक प्रक्षेपण करना। नेक्स्ट है कि समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज तथा अन्य समुद्री अध्ययन हेतु इसरो ने एक मिशन शुरू किया। इसका नाम है समुद्रयान। तो समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज तथा अन्य समुद्री अध्ययन हेतु इसरो ने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम है समुद्रयान। क्या? समुद्रयान। इसके बाद समुद्र के भीतर जाने वाले देश अमेरिका, चीन, जापान, रूस और जर्मनी के साथ भारत भी शामिल हो जाएगा। तो इसके बाद समुद्र के भीतर जाने वाले देश जैसे कि अमेरिका, चीन, जापान, रूस और जर्मनी के साथ भारत भी शामिल हो जाएगा। यह किस मिशन का हिस्सा है? तो डीप ओशियन मिशन का हिस्सा है। यह डीप ओशियन मिशन का हिस्सा है। समुद्र की गहराइयों के अध्ययन के लिए निर्माण होने वाला पनडुब्बी जो है उसका नाम है मत्स्य 6000। तो समुद्र की गहराइयों के अध्ययन के लिए निर्माण होने वाला पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000, जो 3 पनडुब्बी को 6000 मीटर तक गहराई में ले जाने में सक्षम है। तो 3 पनडुब्बियों को एक साथ 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में यह मत्स्य 6000 पनडुब्बी सक्षम है। नेक्स्ट है कि रक्षा उत्पाद की आयात पर प्रतिबंध की तीसरी सूची जारी हुई। तो रक्षा उत्पाद की आयात पर प्रतिबंध की तीसरी सूची जारी हुई। कितने रक्षा उत्पादों की सूची जारी हुई? तीसरी सूची जारी हुई तो कुल 351। तो इस तीसरी जो रक्षा उत्पाद की जो तीसरी सूची थी वह 351 रक्षा उत्पादों की सूची जारी की गई।
किसके द्वारा यह सूची जारी किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो यह तीसरी सूची रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। यह सूची कब जारी की गई? तो 29 दिसंबर 2021 को। यह जो सूची थी वह 29 दिसंबर 2021 को जारी की गई। इसके पहले रक्षा सेवा उत्पादों की सूची कब कब जारी की गई? तो 9 अगस्त 2020 को कुल 101 प्रतिबंधों की। तो इसके पहले रक्षा उत्पादों की सूची कब कब जारी की गई? तो 9 अगस्त 2020 को 101 रक्षा उत्पादों की सूची जारी हुई। उसके बाद 31 मई 2021 को 108 रक्षा उत्पादों की सूची जारी हुई। तो 101 रक्षा उत्पाद 9 अगस्त 2020 को, जबकि 108 रक्षा उत्पाद 31 अगस्त 2020 को। इसके पहले इसकी आयात प्रतिशत थी 49%। पहले इसकी जो आयात प्रतिशत थी वह थी 49%, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है? तो 74%, जो अब बढ़कर 74%। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि एक मिसाइल का परीक्षण किया गया जिसका नाम था अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया यह परीक्षण? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा। कब परीक्षण किया गया? तो 18 दिसंबर 2021 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। तो यह परीक्षण 18 दिसंबर 2021 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इसकी खासियत क्या है? तो परमाणु हथियारों के साथ यह 1000 से 2000 किलोमीटर तक की दूरी को मार करने में सक्षम है और सतह से सतह में मार करने वाली यह मिसाइल है। मोबाइल लॉन्चर के साथ सड़क और ट्रेनों से भी इसे छोड़ा जा सकता है। तो इसकी खासियत क्या है अग्नि प्राइम की? कि यह परमाणु हथियारों के साथ 1000 से 2000 किलोमीटर तक की दूरी में मार करने में सक्षम है और यह सतह से सतह में मार करने वाली एक मिसाइल है और इसे मोबाइल लॉन्चर के साथ सड़क और ट्रेनों में भी आसानी से छोड़ा जा सकता है। अब है कि 15 बरस से लेकर 18 बरस तक के लिए कोविड टीकाकरण आरंभ हुआ। कब से? 3 जनवरी 2022 से। तो 3 जनवरी 2022 से 15 बरस से लेकर 18 बरस तक के युवा के लिए कोविड टीकाकरण आरंभ हुआ। 26 दिसंबर 2021 को ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? तो लखनऊ के हरौनी में। तो 26 दिसंबर 2021 को ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? तो लखनऊ के हरौनी में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश यात्रा हुई। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश की यात्रा की। कब से कब तक? तो 15 से 17 दिसंबर 2021 तक। तो 15 से 17 दिसंबर 2021 के बीच भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश की यात्रा की। क्यों? बांग्लादेश की 50वें वर्षगांठ पर। तो रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के 50वें वर्षगांठ पर बांग्लादेश की यात्रा की। क्यों? क्योंकि मार्च 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में निर्माण हुआ था। तो मार्च 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश में के रूप में निर्मित हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में श्री रमना काली मंदिर नामक एक मंदिर का भी उद्घाटन किया। तो श्री रमना काली मंदिर का भी उद्घाटन किया रामनाथ कोविंद ने। कहाँ पे? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्य बने। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्य बने। तो कौन कौन देश इसके अस्थायी सदस्य बने? अल्बानिया, घाना, ब्राजील, गैबोन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 5 देश अल्बानिया, घाना, ब्राजील, गैबोन और संयुक्त राज्य अमेरिका ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने। इनकी सदस्यता जो है 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक होगी
तो इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक होगी। याद रखें कि जो ब्राज़ील है यह 11वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। तो ब्राज़ील 11वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। इसके यूएनएससी के अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो 5 देश, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। तो इसके अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? 5 देश, रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। इस यूएनएससी के अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य कौन देश बना है? तो जापान। तो जापान जो है सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का। कितनी बार? 11 बार। 11 बार। और ब्राज़ील ने भी इस रिकॉर्ड को पार कर लिया 11 बार। भारत जो है इस यूएनएससी का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना। तो भारत 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य बना था। अब है वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2021 मिला। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2021 मिला किसे? सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसे मिला? तो नॉर्वे के कार्टन वारहोम को। तो नॉर्वे के कार्टन वारहोम को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार इलैन थॉम्सन इराह को मिला। कहाँ की? जमैका की हैं। तो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसे मिला? इलैन थॉम्सन इराह को, जो कि जमैका की हैं। अब है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो स्पेन के हुएल्वा में 12 से लेकर 19 दिसंबर 2021 तक। तो स्पेन के हुएल्वा में 12 से लेकर 19 दिसंबर 2021 तक विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। इसमें भारत को पदक किसने दिलाया? तो लक्ष्य सेन ने। तो भारत को पदक दिलाया लक्ष्य सेन ने। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। कांस्य पदक। टेनिस का महिलाओं की टीम चैंपियनशिप का विली जीन किंग कप टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? रूस ने। तो टेनिस का महिलाओं की टीम चैंपियनशिप का विली जीन किंग कप टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन रहा? तो रूस रहा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, रूस रहा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। यह आयोजन कब हुआ? तो नवंबर 2011 में सर्बिया के बेलग्रेड में। तो यह आयोजन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन नवंबर 2021 में सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ। भारत को कौन सा पदक मिला? तो इसमें भारत ने एकमात्र पदक हासिल किया, कांस्य पदक। यह कांस्य पदक किसने हासिल किया? तो अशोक कुमार ने, बेंटम वेट वर्ग में। तो भारत की तरफ से एकमात्र पदक किसे मिला? आकाश कुमार को कांस्य पदक। किसमें? तो बेंटम वेट वर्ग में, बेंटम वेट। भारत ने कौन से स्थान पर रहा? तो 17वां। भारत जो है वह 17वें स्थान पर रहा। याद रखेंगे। इसके बाद शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो क्यूबा रहा। शीर्ष स्थान पर क्यूबा रहा। क्यूबा ने 3 स्वर्ण, 0 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक हासिल किया। अर्थात क्यूबा ने 3 गोल्ड और चांदी उसे कुछ भी नहीं मिला और 2 कांस्य हासिल किया, और इस प्रकार क्यूबा 5 पदक हासिल किया और पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा कजाकिस्तान। दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान रहा, जिसे 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 5 पदक मिले। तो दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान रहा, जिसे 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक मिले। तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा। तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा, जिसे 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 भी कांस्य पदक हासिल नहीं हुआ, और इस प्रकार उसे 4 पदक मिला। याद रखेंगे, 4 पदक।
नेक्स्ट है महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन हुआ। तो महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन हुआ। इसका आयोजन केरल में हुआ। कब से? 28 नवंबर 2021 से लेकर 9 दिसंबर 2021 तक। तो इसका आयोजन केरल में 28 नवंबर 2021 से लेकर 9 दिसंबर 2021 तक हुआ। इसके बाद है टेनिस खिलाड़ियों की एक वर्षांत एटीपी रैंकिंग 2021 जारी की गई। तो टेनिस खिलाड़ियों की वर्षांत एटीपी रैंकिंग 2021 जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो पुरुष के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रहा सर्बिया का नोवाक जोकोविच। तो इसमें पुरुष के वर्ग के क्षेत्र में सर्बिया का नोवाक जोकोविच रहा। दूसरे स्थान पर पुरुष वर्ग में रहा रूस का डेनियल मेडवेडेव। तो दूसरे स्थान पर रूस का डेनियल मेडवेडेव रहा। तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो जर्मनी का अलेक्जेंडर जेवरेव। तो तीसरे स्थान पर जर्मनी का अलेक्जेंडर जेवरेव रहा। चौथे स्थान पर ग्रीक का स्टेफानोस सित्सितास रहा। तो चौथे स्थान पर कौन रहा? ग्रीक का स्टेफानोस सित्सितास। अब महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर कौन रही? एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो प्रथम स्थान पर एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, वे रहीं। दूसरे स्थान पर आर्यना सबालेकी रहीं, बेलारूस की। तो दूसरे स्थान पर बेलारूस की आर्यना सबालेकी रहीं। तीसरे स्थान पर स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा रहीं। और चौथे स्थान पर क्रेच की कैरोलिना प्लिस्कोवा रहीं। चौथे स्थान पर चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा रहीं। इसके बाद है कि पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन किया गया। तो पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 24 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो 24 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो अर्जेंटीना रहा। दूसरे स्थान पर कौन रहा? जर्मनी। दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा। तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा। तीसरे स्थान पर कौन रहा? फ्रांस। और चौथे स्थान पर रहा भारत। भारत कौन से स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर। एक बात याद रखें कि पुरुषों का जो जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 का है वह कहाँ पे आयोजित होगा? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। तो पुरुषों की जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होगा। नेक्स्ट है कि हॉकी की एशियाई चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। तो हॉकी की एशियाई चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। पुरुषों की हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 14 से 21 दिसंबर 2021 तक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। तो पुरुषों की हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 14 से 21 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत कौन से स्थान पर रहा? तो तीसरे। महिलाओं की हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 5 से 11 दिसंबर 2021 तक दक्षिण कोरिया के डोंगी में हुआ। तो महिलाओं की हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 5 से 11 दिसंबर 2021 के बीच दक्षिण कोरिया के डोंगी में हुआ। इस महिलाओं की हॉकी एशियाई चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? तो जापान टीम। दूसरे स्थान पर कौन देश रहा? दक्षिण कोरिया। दूसरे स्थान पर रहा दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर रहा चाइना। चाइना। अब है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। तो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। यह आयोजन कहाँ पे किया गया? अमेरिका के ह्यूस्टन में। तो यह आयोजन अमेरिका के ह्यूस्टन में 23 से 29 नवंबर 2021 के बीच 23 से 29 नवंबर 2021 के बीच किया गया। इसमें विजेता कौन रहा? तो चाइना रहा।
इसमें विजेता रहा चाइना। नेक्स्ट है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया कब, कहाँ पे? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। भारत ने कौन सा पदक हासिल किया? तो भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक हासिल किया। तो भारत ने एक ही पदक हासिल किया, वो भी गोल्ड मेडल। और किसने हासिल किया? एस बिंदिया रानी देवी ने। एस बिंदिया रानी देवी ने। नेक्स्ट है कि फार्मूला 1 रेसों के 2021 के विश्व चैंपियन कौन बने? तो मैक्स वर्स्टापेन। कहाँ के हैं? तो नीदरलैंड के। तो फार्मूला 1 रेसों के वर्ष 2021 के विश्व चैंपियन कौन बने? तो मैक्स वर्स्टापेन बने। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो लुइस हैमिल्टन। तो दूसरे स्थान पर जर्मनी के लुइस हैमिल्टन रहे। लुइस हैमिल्टन 7 बार फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन बने हैं। तो ये जो लुइस हैमिल्टन है, ये 7 बार फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट है कि 18 दिसंबर 2021 को प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज के बीच बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो 18 दिसंबर 2021 को मेरठ से प्रयागराज के बीच एक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसका शिलान्यास किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसे कब तक निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2024 तक। इसे वर्ष 2024 तक निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद अर्थात NAAC बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद अर्थात NAAC बेंगलुरु की कार्यकारी समिति की अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को। नेक्स्ट है अगस्त 2021 में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने? तो PPK रामचरियुलू। तो अगस्त 2021 में राज्यसभा के नए महासचिव किसे बनाया गया? PPK रामचरियुलू को। एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है द जजेज लिस्ट। द जजेज लिस्ट। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन ग्रिशम। द जजेज लिस्ट पुस्तक के लेखक हैं जॉन ग्रिशम। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 हुआ। 2021 में बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। कितने चरणों में संपन्न हुआ? 11 चरणों में। तो बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ 2021 का कुल 11 चरणों में। इसके लिए अधिसूचना कब जारी की गई थी? 24 अगस्त 2021 को। इसके लिए अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। तो यह पंचायत चुनाव बिहार में कब से कब तक संपन्न हुआ? तो 24 सितंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक। तो बिहार में पंचायत चुनाव 2021 24 सितंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक संपन्न हुआ। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 से टोक्यो ओलंपिक 2021 में एथलेटिक्स की 3 प्रतिस्पर्धा में नए विश्व रिकॉर्ड बने। कौन कौन? एक महिलाओं की तिहरी कूद में, महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में और पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में एथलेटिक्स की 3 प्रतिस्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड बना। कौन कौन? एक महिलाओं की तिहरी कूद, एक महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ और पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में। नेक्स्ट है कि डेनमार्क मास्टर बैडमिंटन फाइनल संपन्न हुआ। तो डेनमार्क मास्टर्स बैडमिंटन फाइनल संपन्न हुआ। इसमें विजेता कौन रहा? तो डेनमार्क की जोड़ी। इसमें विजेता रहा डेनमार्क की जोड़ी। और डेनमार्क की जोड़ी ने किसे पराजित किया फाइनल में? तो भारतीय जोड़ी अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी को। तो डेनमार्क मास्टर्स बैडमिंटन फाइनल में भारत के जोड़ी
अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी को किसने पराजित किया? डेनमार्क की जोड़ी ने। इसके बाद है जैक सोरोगे का निधन हो गया। जैक सोरोगे का निधन हो गया, यह क्यों प्रचलित थे? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष थे। तो जैक सोरोगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष थे। ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी थे। क्या थे? ऑर्थोपेडिक सर्जन। रग्बी के राष्ट्रीय चैंपियन और नौकायन के विश्व चैंपियन भी थे। तो ये रग्बी के राष्ट्रीय चैंपियन और नौकायन के विश्व चैंपियन भी थे। ये किस देश के निवासी थे? तो बेल्जियम के। तो ये जैक सोरोगे बेल्जियम के निवासी थे। नेक्स्ट है कि 1 सितंबर 2021 को चंदन मित्रा का निधन हो गया, जो क्या थे? तो पत्रकार थे। तो 1 सितंबर 2021 को चंदन मित्रा का निधन हो गया, जो कि एक पत्रकार थे। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2021 में नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगी रोक हटा दी। किस पर? किस बैंक पर? तो HDFC बैंक पर। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2021 में HDFC बैंक पर जो नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा था, तो उसे क्या कर दिया? हटा दिया। नेक्स्ट है कि 17 अगस्त 2021 को अधिसूचित रोडेप का संबंध किससे है? तो निर्यात को बढ़ावा देने से। तो 17 अगस्त 2021 को अधिसूचित रोडेप का संबंध किससे है? निर्यात को बढ़ावा देने से। नेक्स्ट है कि पिराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ने के उचित मूल्य एवं लाभकारी मूल्य में प्रति क्विंटल में कितनी वृद्धि हुई? तो 5 रुपया। तो पिराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में प्रति क्विंटल कितने रुपए की वृद्धि हुई? तो 5 रुपया। पहले कितना था? तो 285 रुपया प्रति क्विंटल था। अब बढ़कर कितना हो गया? तो 290 रुपया प्रति क्विंटल। तो 285 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 290 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लॉकर्स के मामले में नए दिशा निर्देश के मुताबिक बैंक कर्मचारी गलती या धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, भवन गिराने या आग लगने की स्थिति में लॉकर्स को हुए नुकसान पर बैंकों को ग्राहकों को होने वाले नुकसान का लॉकर के सालाना किराया का अधिकतम 100 गुना भरपाई करना होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक के लॉकर्स के मामले में नए दिशा निर्देश के मुताबिक बैंक कर्मचारी की गलती या धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, भवन गिराने या आग लगने की स्थिति में लॉकर्स को हुए नुकसान पर बैंकों को ग्राहकों को होने वाले नुकसान का लॉकर्स के सालाना किराया का अधिकतम कितना भरपाई करना होगा? तो अधिकतम 100 गुना भरपाई करना होगा। लॉकर्स के सालाना किराया का अधिकतम 100 गुना भरपाई करना होगा। नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई 2021 में। तो संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई 2021 में। कब बैठक हुई? तो 12 अगस्त 2021 को। 12 अगस्त 2021 को। इस बैठक की मेजबानी किसने की? तो ताजिकिस्तान ने। इस बैठक की मेजबानी किसने की? तो तजाकिस्तान ने। अर्थात यह बैठक जो था SCO के कृषि मंत्रियों का कहाँ पे हुआ? तो तजाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में रूस ने अंगारा A5 नामक एक रॉकेट का सफल परीक्षण किया। तो दिसंबर 2021 में रूस ने अंगारा A5 नामक एक रॉकेट का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में जापान ने एक संचार उपग्रह को लॉन्च किया जिसका नाम था इनमारसेट। तो दिसंबर 2021 में जापान ने एक नए संचार उपग्रह को लॉन्च किया जिसका नाम था इनमारसेट। नेक्स्ट है कि जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया।
जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार किसे मिला? तो अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को। तो अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा। यह पुरस्कार मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 दिया गया। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 दिया गया। यह अवार्ड किसे मिला? तो बिरल देसाई को। बिरल देसाई को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया? उद्योग के क्षेत्र में। तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? उद्योग के क्षेत्र में। बिरल देसाई को ग्रीन मैन के नाम से भी जानते हैं। तो बिरल देसाई को अन्य और किस नाम से जानते हैं? ग्रीन मैन के नाम से। तो बिरल देसाई को ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में। तो राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में। और यह कौन सा संस्करण था? तो चौथा। यह चौथा संस्करण था। नेक्स्ट है कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया। तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, अर्थात स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 जारी किया गया। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 या फिर स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक को किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने। इस सूचकांक को नीति आयोग ने जारी किया। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा? तो केरल रहा। पहले स्थान पे केरल रहा। दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु। तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो तेलंगाना। तीसरे स्थान पर रहा तेलंगाना। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो मिजोरम। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा मिजोरम। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन रहा? दादर एवं नागर हवेली। तो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर रहा दादर एवं नागर हवेली। नेक्स्ट है कि असम की नई महिला पुलिस महानिरीक्षक कौन बनी? वायलेट बरुआ। तो असम की नई पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक कौन बनी? वायलेट बरुआ। एक पुस्तक लिखा गया द मोदी गैम्बिट। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। एक पुस्तक लिखा गया द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। किसने लिखा? संजू वर्मा ने। किसने? संजू वर्मा ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति के 2022 के अध्यक्ष कौन बने? तो भारत बना 10 बरस बाद। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति का 2022 का अध्यक्ष कौन बना? भारत 10 बरस बाद। इंपॉर्टेंट है 10 बरस बाद। नेक्स्ट है कि भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व किसे मिला? समीरन गुप्ता को। तो भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व किसे प्राप्त किया गया? समीरन गुप्ता को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए प्रमुख कौन बने? अभिषेक सिंह। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए प्रमुख बने अभिषेक सिंह। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन की स्थापना कब हुई? 1995 में। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन की स्थापना 1995 में हुई। नेक्स्ट है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्थात इंश्योरेंस डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक बार फिर से कौन बने? राकेश शर्मा। तो IDBI बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक बार फिर से पुनर्नियुक्त कौन हुए? राकेश शर्मा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? नितिन परांजपे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? नितिन परांजपे।
नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2 साल के लिए किसे नामित किया गया? तो संजीव सान्याल को। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2 साल के लिए किसे शामिल किया गया? तो संजीव सान्याल को। नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे चुना गया? संजय मल्होत्रा को। तो फरवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 2022 से होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड अर्थात HCIL के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो ताकुया सुमुरा को। तो 1 अप्रैल 2022 से होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने कोर्स इंडिया लिमिटेड होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड अर्थात HCIL के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ताकुया सुमुरा को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट आयोग के द्वारा नियुक्तियां की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट आयोग द्वारा कई नियुक्तियां की गई, जैसे कि अध्यक्ष किसे चुना गया? एम्मा टेरहो को। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? एम्मा टेरहो को। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? सीयुग मिन्यू को। सीयुग मिन्यू उपाध्यक्ष बने। और दूसरे VC कौन बने? तो सारा बाकर। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो शाहरुख खान। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शाहरुख खान को। नेक्स्ट है कि खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो बिहार के भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी। तो खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो बिहार के अभिनेता मनोज तिवारी, भोजपुरी अभिनेता। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? चेतन घाटे। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बनाए गए? चेतन घाटे को। नेक्स्ट है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? विनीत जोशी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष बने विनीत जोशी। नेक्स्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के प्रशासकों की समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना? तो गीता मित्तल को। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के प्रशासकों की समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? गीता मित्तल को। नेक्स्ट है कि एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? इल्कर आईसी। तो एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? तो इल्कर आईसी को। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। तो एयर इंडिया की स्थापना 1971 में हुई थी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? देवाशीष मित्रा। तो वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अर्थात ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने? देवाशीष मित्रा। नेक्स्ट है कि 4 धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्रारूप समिति HPC के इस्तीफा देने वाले नए अध्यक्ष कौन थे? रवि चोपड़ा। तो रवि चोपड़ा 4 धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकारी प्राप्त समिति अर्थात HPC से क्या कर दिए? तो इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट है कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से नियुक्ति किसकी हुई? तो एन चंद्रशेखरन की। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से पुनर्नियुक्त कौन हुए? एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है कि मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मुनीश्वर नाथ भंडारी। नेक्स्ट है कि कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? एस किशोर। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात एसएससी या कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? एस किशोर। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में नियुक्त नए सचिव कौन बने? संजय मल्होत्रा। तो वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में नए सचिव कौन बने? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है कि फाइजर इंडिया के बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप शाह। तो फाइजर इंडिया के बोर्ड के नए अध्यक्ष बने प्रदीप शाह। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? अक्षय कुमार को। तो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? अक्षय कुमार को। बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर को किसे बनाया गया? दिशा पटानी को। तो बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दिशा पटानी। मेडी बडी के नए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन। तो मेडी बडी के नए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन। यह जो मेडी बडी है कैशलेस हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, कैशलेस हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने? तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने? नए डायरेक्टर कौन बने? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। नेक्स्ट है कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार किसे मिला? एस आर नरसिम्हन को। तो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? एस आर नरसिम्हन को। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात जेएनयू के नए कुलपति कौन बने? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। तो जवाहरलाल नेहरू अर्थात जेएनयू के नए कुलपति कौन बने? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने? दिनेश प्रसाद सकलानी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद अर्थात एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर कौन बने? नए निदेशक कौन बने? दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट है कि भारतीय एयरलाइन इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो राहुल भाटिया। तो भारतीय एयरलाइन इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? राहुल भाटिया। नेक्स्ट है कि 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक अर्थात सीजीए का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? सोनाली सिंह को। तो 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक अर्थात सीजीए का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? सोनाली सिंह को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक कौन बने? मदन मोहन त्रिपाठी। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक बने मदन मोहन त्रिपाठी। एक पुस्तक लिखा गया द नॉइज, इसके लेखक कौन है? जेम्स पीटरसन। तो एक पुस्तक लिखा गया द नॉइज, इसके लेखक कौन है? तो जेम्स पीटरसन। मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया। तो मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया, किसे दिया गया?
तो स्टीवन मूसी जो कि अमेरिका के हैं, इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया। किस कारण उन्हें यह पुरस्कार मिला? तो मानवीय कार्यों और शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में काम करने के कारण। याद रखेंगे, यह जो स्टीफन मूसी हैं एक सोशल वर्कर हैं। क्या है? तो सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो मैग्सेसे पुरस्कार 2021 किसे मिला? अमेरिका के स्टीवन मूसी को। और यह स्टीवन मूसी मानवीय कार्यों और शरणार्थी सहायता करने के लिए जाने जाते थे। तो इसी मानवीय कार्य और शरणार्थी सहायता के कारण इस स्टीवन मूसी को, जो कि अमेरिका के हैं, इन्हें यह मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्कीयर आंचल ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन प्रतियोगिता में पदक हासिल किया। कौन सा पदक? कहाँ से पदक? तो भारतीय स्कीयर एक खेल होता है जो बर्फ पर स्की किया जाता है डंडे के द्वारा। तो भारतीय स्कीयर आंचल ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन प्रतियोगिता में कौन सा पदक हासिल किया? तो कांस्य पदक। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया? मनाली में। इस प्रतियोगिता का आयोजन मनाली में किया गया। नेक्स्ट है कि नदियों के सम्मान एवं संरक्षण हेतु गुजरात सरकार ने एक अभियान प्रारंभ किया, नदी उत्सव। तो नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए गुजरात सरकार ने नदी उत्सव नामक एक अभियान प्रारंभ किया। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोहम्मद बिन सुलेमय को। तो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने? मोहम्मद बिन सुलेमय। नेक्स्ट है एक पुस्तक लिखा गया द टर्न ओवर विजार्ड। तो एक पुस्तक लिखा गया द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड, यह किसकी आत्मकथा है? अरूप राय चौधरी की। किसकी? अरूप राय चौधरी की। और ये एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं। अरूप राय चौधरी कौन है? एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु ने एक योजना प्रारंभ किया जिसका नाम है मिनितुम पंजपई योजना। तो कपड़ों के थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक योजना आरंभ किया जिसका नाम है मिनितुम पंजपई योजना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा महिलाओं की वर्ष 2021 की रैंकिंग जारी की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा महिलाओं की वर्ष 2021 की रैंकिंग जारी की गई। इसमें पहला स्थान पे रहा नीदरलैंड। पहले स्थान पे कौन रहा? तो नीदरलैंड रहा। दूसरे स्थान पे रहा इंग्लैंड। दूसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड। तीसरे स्थान पर रहा अर्जेंटीना। तीसरे स्थान पर रहा अर्जेंटीना। और भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 9वें स्थान पर। भारत 9वें स्थान पर रहा और भारत का स्कोर रहा 1810.321। भारत का स्कोर कितना रहा? 1810.321 और 9वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। तो 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। किसे पराजित किया? तो चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ को उत्तर प्रदेश ने 3-1 से पराजित किया। कितना? 3-1 से। नेक्स्ट है कि विश्व संगीत तानसेन उत्सव 2021 का आयोजन किया गया। तो विश्व संगीत तानसेन उत्सव 2021 का आयोजन हुआ। कब से कब तक? तो 25 से लेकर 30 दिसंबर 2021। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो 25 से 30 दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका आयोजन हुआ। कौन सा संस्करण था? तो 97वां। यह 97वां संस्करण था। नेक्स्ट है कि लैंगिक समानता में योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार
2021 का खिताब किसे मिला? दिव्या हेगड़े को। तो लैंगिक समानता में योगदान देने हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 का सम्मान दिव्या हेगड़े को मिला। नेक्स्ट है कि जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2021 अंडर 15 महिला वर्ग का आयोजन हुआ। तो जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2021 अंडर 15 महिला वर्ग का आयोजन हुआ। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? अनाहत सिंह, जो दिल्ली की 13 वर्षीय खिलाड़ी हैं। तो यह स्क्वैश टूर्नामेंट 2021 अंडर 15 महिला वर्ग की खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? अनाहत सिंह। यह अनाहत सिंह दिल्ली की 13 वर्षीय छात्रा हैं। इन्होंने मिस्र की जेदा गोरई को हराया। किसे हराया? मिस्र की जेदा गोरई को। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया। तो भारतीय सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है एसिग्मा। जिसका नाम क्या है? एसिग्मा। एसिग्मा का मतलब होता है आर्मी सेक्यूर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। आर्मी सेक्यूर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। यह जो ऐप है 27 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया? तो सुमित अरोड़ा ने। भारतीय सेना के अध्यक्ष सुमित अरोड़ा ने इस 27 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में स्वदेशी मानव रहित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अर्थात हिट का परीक्षण किया गया। तो दिसंबर 2021 में स्वदेशी मानव रहित हाई एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का परीक्षण किया गया। किसके द्वारा यह परीक्षण किया गया? तो DRDO के द्वारा। यह जो परीक्षण था DRDO के द्वारा किया गया। कहाँ से परीक्षण किया गया? ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेशन टेस्टिंग रेंज से। यह जो परीक्षण था ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेशन टेस्टिंग रेंज से किया गया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा पुरुषों की 2021 की रैंकिंग जारी की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा पुरुषों की 2021 की रैंकिंग जारी की गई। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। इसमें पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर रहा बेल्जियम और भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे। और भारत का स्कोर रहा 2296.038। भारत का स्कोर कितना रहा? 2296.038। नेक्स्ट है कि समाज सुधार के उद्देश्य से सुधार यात्रा आरंभ हुआ। कहाँ पे? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में। तो समाज सुधार के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा आरंभ किया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में 35वां हुनर हाट का आयोजन किया गया। तो दिसंबर 2021 में 35वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। और इसका थीम क्या रहा? लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल। नेक्स्ट है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे मिला? तो 3 लोगों को। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 3 लोगों को मिला। विद्युत मोहन, अनिल प्रकाश जोशी और रिद्धिमा पांडे। विद्युत मोहन, अनिल प्रकाश जोशी और रिद्धिमा पांडे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने मेट्रो रेल परियोजना के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो किस रेलवे मेट्रो समझौता पर? सूरत मेट्रो रेल परियोजना। तो भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने बस यात्रा के लिए एक ऐप लॉन्च किया और एक साथ ही साथ एक स्मार्ट कार्ड भी लॉन्च किया। तो महाराष्ट्र सरकार ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन
और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। किस लिए? बस यात्रा के लिए। तो महाराष्ट्र की सरकार ने बस यात्रा के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है चलो मोबाइल एप्लीकेशन। साथ ही साथ चलो स्मार्ट कार्ड भी लॉन्च किया, चलो स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विवेक गोगिया बने हैं। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं विवेक गोगिया। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील निर्माता कौन बना? हांगकांग। तो विश्व का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील किसने निर्माण किया? हांगकांग ने। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में पंजाब के नए डीजीपी कौन बने? तो सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। तो दिसंबर 2021 में पंजाब के नए डीजीपी कौन बने हैं? सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के नए सदस्य के रूप में किस भारतीय की नियुक्ति हुई? तो पीवी सिंधु की। तो वर्ष 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के नए सदस्य के रूप में नियुक्ति किस भारतीय की हुई? तो पीवी सिंधु की। नेक्स्ट है कि हुंडई मोटर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अदिति अशोक। तो हुंडई मोटर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अदिति अशोक। नेक्स्ट है कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी करने में एक लिस्ट जारी की गई। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लिस्ट में यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी करने में एक लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर था? तो तीसरे स्थान पर। भारत का स्थान रहा तीसरा, जबकि प्रथम स्थान पे कौन रहा? अमेरिका, और दूसरे स्थान पर रहा चीन। प्रथम स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर रहा चीन। नेक्स्ट है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने जापान को पराजित करके। तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने जापान को पराजित करके। नेक्स्ट है कि मुफ्त स्मार्ट योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? मुफ्त स्मार्ट योजना, स्मार्टफोन योजना उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की, अर्थात जिसमें छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन दिया जाएगा जो टॉप करेंगे मैट्रिक और इंटर में। नेक्स्ट है कि 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में नई पीढ़ी के प्रलय मिसाइल के प्रथम उड़ान का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। तो दिसंबर 2021 में नई पीढ़ी के प्रलय मिसाइल के प्रथम उड़ान का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 किसे मिला? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 किसे प्राप्त हुआ? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट है कि देश भर में नवोन्मेषकों और उद्यमिकों को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग ने एक प्रोग्राम को प्रारंभ किया जिसका नाम है वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम। तो देश भर में नवोन्मेषकों और उद्यमिकों को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग ने एक प्रोग्राम आरंभ किया जिसका नाम है वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि एक पुस्तक लिखा गया बैचलर डैड। एक पुस्तक लिखा गया बैचलर डैड, किसने लिखा? तुषार कपूर ने। नेक्स्ट है कि आईसीसी के अंडर 19 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? वेस्ट इंडीज में। तो आईसीसी के अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? वेस्ट इंडीज में 14 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2022 तक। तो 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक। नेक्स्ट है कि शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन कौन नियुक्त हुए? हरजिंदर सिंह। तो हरजिंदर सिंह के लिए बीजिंग ओलंपिक
2021 के शीतकालीन खेल के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसान दिवस 2022 मनाया गया। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 2022 कब मनाया गया? 23 दिसंबर 2022 को। प्रत्येक साल 23 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय किसान दिवस अर्थात नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। और इस वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किसान दिवस का थीम क्या था? तो वर्ष 2022 के 23 दिसंबर 2021 को मनाया गया। याद रखेंगे 23 दिसंबर 2021, ये 2021 का है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 2021 कब मना? 23 दिसंबर 2021 को। प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को यह राष्ट्रीय किसान दिवस मनता है। इस 23 दिसंबर 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय किसान दिवस का थीम क्या रहा? तो पावरिंग द फार्मर्स टू मेक प्रोस्पेरिटी टू इंडिया। पावरिंग द फार्मर्स टू मेक प्रोस्पेरिटी टू इंडिया। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021 का आयोजन हुआ। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021 का आयोजन हुआ कब से कब तक? 12 से 19 दिसंबर 2021 तक स्पेन में। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021 का आयोजन 12 से 19 दिसंबर 2021 तक कहाँ पे किया गया? स्पेन में। इसका विजेता कौन रहा? तो सिंगापुर का लो किन यू। लो किन यू इसका विजेता रहा, जो कहाँ के हैं? सिंगापुर के। नेक्स्ट है कि महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने के लिए राजस्थान के सरकार ने एक उड़ान योजना प्रारंभ किया। तो महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने के लिए एक उड़ान योजना आरंभ किया। किसने? राजस्थान ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो भारत को कुल 16 पदक प्राप्त हुए। तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत को कुल 16 पदक प्राप्त हुए, जिसमें कि 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य था। तो 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य अर्थात 16 पदक प्राप्त हुए भारत को। इस राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। नेक्स्ट है कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अर्थात सेल को। तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल को। नेक्स्ट है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला किसे? एम्मा रादुकानु को। तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला? एम्मा रादुकानु को। नेक्स्ट है कि सुशासन सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? तो 2021 का सुशासन सप्ताह कब से मनाया गया? तो 20 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 तक। तो 20 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 तक सुशासन सप्ताह 2021 मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? तो प्रशासन गांव की ओर। थीम का मतलब होता है विषय। तो इस सुशासन सप्ताह 2021 का विषय क्या रहा? प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन गांव की ओर। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने? कार्ल नेहमर। ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने? कार्ल नेहमर बने। नेक्स्ट है कि भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। तो भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम है गांधी टोपी गवर्नर। इस पुस्तक को किसने लिखा? यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गांधी टोपी गवर्नर नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर 2021 के कौन बने? तो टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत।
2022 के कौन बने हैं? तो अभिनेता अक्षय कुमार। जबकि इसके पिछले 2021 में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन, जिसे मौन पालन भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में। तो दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव, जिसे मौन पालन महोत्सव भी कहते हैं, तो इस महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अरविंद कुमार। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं अरविंद कुमार। नेक्स्ट है कि 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसे मिला? अवनी लेखरा को। तो 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसे मिला? अवनी लेखरा को। नेक्स्ट है कि युवाओं की खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने एक नई योजना को आरंभ किया। तो युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की, जिसका क्या नाम है? तो सहाय। जिसका नाम है सहाय। सहाय अर्थात SAHAY। इसका पूरा नाम है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। तो सहाय का मतलब है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। नेक्स्ट है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया JSFI के द्वारा SJFI पुरस्कार 2021 किसे मिला? सुनील गावस्कर को। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI ने जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया 2021 का पुरस्कार किसे दिया? SJFI पुरस्कार 2021 किसे मिला? सुनील गावस्कर को, जो एक क्रिकेटर थे भूतपूर्व। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में लोक रंग तरंग उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो दिसंबर 2021 में लोक रंग तरंग उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? जयपुर में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला? तो सिमोन बाइल्स को, जो कि एक अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। तो एथलीट ऑफ द ईयर वर्ष 2021 का पुरस्कार किसे मिला? सिमोन बाइल्स को। वर्ष 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला सिमोन बाइल्स को, जो कि एक अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो टाइम मैगजीन के द्वारा। यह जो पुरस्कार था वह टाइम मैगजीन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि जारी की? तो 76,000 करोड़। तो भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी की। नेक्स्ट है कि लद्दाख के लेह में पहले रेडियो सेवा की शुरुआत की गई। तो लद्दाख की राजधानी लेह में भारत के पहले रेडियो सेवा की शुरुआत हुई, काफ़ी ऊंचे स्थल पर। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो 99.1 FM। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह 99.1 FM है। और यह जो रेडियो सेवा है इसका नाम है टॉप FM। क्या नाम है? टॉप FM। नेक्स्ट है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ पे किया गया? पुणे में। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पुणे में। नेक्स्ट है कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का आयोजन हुआ। तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी पुरुष टूर्नामेंट 2021 का आयोजन हुआ। इसका विजेता टीम कौन रहा? तो दक्षिण कोरिया। इसका विजेता टीम रहा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने जापान को 4-2 से पराजित किया। तो दक्षिण कोरिया ने जापान को कितने से पराजित किया? 4-2 से। यह कहाँ पे आयोजित हुआ? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो यह जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का था,
यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हुआ। भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा। भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा और भारत ने पाकिस्तान को पराजित करके कांस्य पदक हासिल किया। भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा और भारत ने पाकिस्तान को पराजित करके तीसरा स्थान हासिल किया और कांस्य पदक हासिल किया। नेक्स्ट है कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने? मोहित जैन। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने मोहित जैन। नेक्स्ट है कि देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन बनी? मनोहारी गोल्ड टी। तो देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी मनोहारी गोल्ड टी। नेक्स्ट है कि एक पुस्तक लिखा गया इंडियाज एंशिएंट लीजेसी। एक पुस्तक लिखा गया इंडियाज एंशिएंट लीजेसी। यह पुस्तक किसने लिखा? तो रेखा चौधरी ने। यह पुस्तक लिखा रेखा चौधरी ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 मनाया गया। कब मनाया गया? 18 दिसंबर 2021 को। तो 18 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 मनाया गया। प्रत्येक बरस 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस 2021 के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम या विषय क्या था? तो मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। तो वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम या विषय रहा मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। नेक्स्ट है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार किसे मिला? कुमार मंगलम बिरला को। तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार मिला कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट है कि नासा ने सूर्य को छूने वाले पहले अंतरिक्षयान का विकास किया। तो नासा ने सूरज को छूने वाले पहले अंतरिक्षयान का विकास किया। उसका नाम क्या है? तो पार्कर सोलर प्रोब। उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ। कहाँ पे? तो गुजरात, गोवा की राजधानी पणजी में। तो दिसंबर 2021 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में। नेक्स्ट है कि बिहार के जो मखाना है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? मिथिला मखाना। तो बिहार मखाना का नाम बदलकर रखा गया मिथिला मखाना। नेक्स्ट है कि निजी इस्तेमाल के लिए भांग को स्वीकृति देने वाला पहला यूरोपीय देश बना माल्टा। तो माल्टा एक ऐसा देश बना जिसने निजी इस्तेमाल के लिए भांग को क्या किया? तो स्वीकृति दे दिया। तो निजी इस्तेमाल के लिए भांग को स्वीकृति देने वाला पहला यूरोपीय देश बना माल्टा। इसके अनुसार जो नया नियम बनाया गया वो क्या था कि जो 18 बरस से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं वे अधिकतम 7 ग्राम भांग रख सकते हैं, खा सकते हैं। तो जो 18 बरस के व्यक्ति हैं वे अधिकतम 7 ग्राम भांग खा सकते हैं और अपने घर में अधिकतम 4 भांग की पौधे उगा सकते हैं। तो अपने घर में अधिकतम 4 भांग की पौधे उगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची जारी की गई वर्ष 2021 में। यह किस वर्ष के लिए था? तो वर्ष 2019 के लिए। तो वर्ष 2019 के लिए वर्ष 2021 में सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची जारी हुई। कब? दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में यह सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो वाडा के द्वारा। यह सूची वाडा के द्वारा जारी की गई। वाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा। भारत में 2019 में डोपिंग के कुल 152 मामले आए थे। तो भारत में 2019 में डोपिंग के कुल 152 मामले आए थे। जो पूरे विश्व के डोपिंग मामले का कितना प्रतिशत है? 17%। जो पूरे विश्व के डोपिंग मामले का 17% है। और भारत में यह जो सबसे ज़्यादा 152 मामले आए थे डोपिंग के, उसमें सबसे ज़्यादा किसका है? तो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में 57%। सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है? तो 57% बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में। किस वर्ष के मामलों की यह सूची थी? तो वर्ष 2019 की। तो यह जो वर्ष 2021 में जारी किया गया, यह वर्ष 2019 के मामलों की सूची थी। प्रथम स्थान पर कौन रहा? रूस।
और दूसरे स्थान पर रहा इटली। तो प्रथम स्थान पर रहा रूस और दूसरे स्थान पर रहा इटली। नेक्स्ट है कि सुपर टाइफून रोए से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन रहा? तो फिलीपींस। तो फिलीपींस में एक टाइफून आया जिसका नाम था रॉय। तो सुपर टाइफून रॉय से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश रहा फिलीपींस। नेक्स्ट है कि दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की 2021 में सूची जारी की गई। तो दुनिया के 20 सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की 2021 की सूची जारी की गई। इसमें शीर्ष भारतीय कौन रहे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री भारतीय शीर्ष पर रहे और पूरे विश्व में वे 8वें स्थान पर हैं। तो पूरे ओवरऑल कितने स्थान पर हैं? 8वें स्थान पर, और भारत के लिए वे सबसे शीर्ष पर रहे। सचिन तेंदुलकर कौन से स्थान पर हैं? तो 12वें। सचिन तेंदुलकर इस रैंकिंग में 12वें स्थान पर हैं। शाहरुख खान कौन से स्थान पर हैं? तो 14वें। शाहरुख खान 14वें स्थान पर। अमिताभ बच्चन कौन से स्थान पर हैं? तो 15वें। अमिताभ बच्चन 15वें स्थान पर। विराट कोहली 18वें स्थान पर। विराट कोहली 18वें स्थान पर। इस सूची में पहले स्थान पर कौन रहे? तो बराक ओबामा। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इस सूची में पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर रहे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। इस सूची में दूसरे स्थान पर रहे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। और तीसरे स्थान पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तीसरे स्थान पर रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यह सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जो सर्वेक्षण था डाटा एनालिसिस कंपनी YouGov के द्वारा जारी किया गया। तो यह सर्वेक्षण डाटा एनालिसिस कंपनी YouGov के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है कि सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया। तो सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? गुजरात। इसमें पहले स्थान पर रहा गुजरात। दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर कौन राज्य रहा? तो गोवा। तीसरे स्थान पर रहा गोवा। सबसे तेज तरक्की करने वाला राज्य कौन रहा? हरियाणा। सबसे तेज तरक्की करने वाला राज्य कौन रहा? हरियाणा। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों में शीर्ष राज्य पर कौन रहा? तो उत्तर पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों में शीर्ष राज्य रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर रहा नई दिल्ली। इस सूचकांक को किसने जारी किया? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इस सूचकांक को जारी किया। कब जारी किया? तो 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन। तो जो 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर, तो इसी दिन इन्होंने यह सूचकांक जारी किया। नेक्स्ट है कि हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में त्रिभाषीय भूमि पासबुक जारी करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। तो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में त्रिभाषीय भूमि पासबुक जारी करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित होने वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन बना? तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। तो उत्तराखंड का पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित होने वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन बना? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ का सबसे एक प्रसिद्ध पार्क है मस्क डियर पार्क। तो इस अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य का एक प्रसिद्ध पार्क है मस्क डियर पार्क। और यहाँ पे यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो कस्तूरी मृग के लिए। तो यह जो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है यह कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। इसी कारण इसे कस्तूरी मृग स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है उत्तराखंड का, इसे कस्तूरी मृग स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश ने 16 दिसंबर 2021 को अपने 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाया। तो बांग्लादेश 16 दिसंबर 2021 को अपने 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाया। नेक्स्ट है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत किसने की? एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने।
तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत किसने की? एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने। किस जिले में? तो आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री जिले में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री जिले में। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? अर्थात डीजीपी सुनील कुमार बंसल। तो उड़ीसा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? सुनील कुमार बंसल। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लैब शुरू करने वाला उड़ीसा सरकार यूएनसीडीएफ के साथ क्या किया? तो समझौता किया। तो उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति लैब प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यूएनसीडीएफ अर्थात यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण और मिशन शक्ति लैब प्रारंभ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय अमित शाह ने अहमदाबाद में एक परियोजना का उद्घाटन किया जिसका नाम है उमिया धाम विकास परियोजना। इसके लिए कितनी लागत है? तो 1500 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई। तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक परियोजना का उद्घाटन किया, उमिया धाम विकास परियोजना। ये गृह मंत्रालय नहीं, गृह मंत्री है। अगर मंत्रालय पूछेगा तो गृह मंत्रालय और मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक परियोजना का उद्घाटन किया जिसका नाम है उमिया धाम विकास परियोजना। इसमें कुल कितनी लागत आई? तो 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने कोलकाता की एक बड़े त्यौहार को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। वह कौन सा त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा। तो भारत में जो दुर्गा पूजा है वह पश्चिम बंगाल में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यूनेस्को ने कोलकाता के एक सबसे बड़े त्यौहार उसे अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। उस त्यौहार का नाम है दुर्गा पूजा। नेक्स्ट है कि स्वदेशीकरण के प्रयास को तेज करने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया। तो स्वदेशीकरण के प्रयास को तेज करने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ आईआईटी दिल्ली ने एक समझौता किया। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ कौन बने? फैजल हसनैन। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ कौन बने? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? तो फैजल हुसनैन बने। नेक्स्ट है कि डिक्शनरी.com के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो 2021 का शब्द किसे घोषित किया गया? डिक्शनरी.com के अनुसार एलिसिप को। तो डिक्शनरी.com के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 एलिसिप को घोषित किया गया। एलिसिप ALLYSHIP। नेक्स्ट है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा 1 दिसंबर 2021 में रिपोर्ट जारी की गई जिसके मुताबिक आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में रही? महाराष्ट्र में। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिसंबर 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में रही? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष ने। तो भ्रष्टाचार की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किया किसने? पिनाकी चंद्र घोष ने। और ये पिनाकी चंद्र घोष कौन है? तो भारत के पहले लोकपाल हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिकी व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय के प्रमुख नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने? गौतम राघवन। तो अमेरिकी व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय के
पहले प्रमुख कौन बने? तो भारतीय अमेरिकी गौतम राघवन। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए डैड पुरस्कार DAAD पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो शिप्रा दुरेजा को। तो उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए डैड पुरस्कार 2021 DAAD पुरस्कार 2021 किसे मिला? शिप्रा दुरेजा को। नेक्स्ट है कि भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के कौन खिलाड़ी बने? तो हरियाणा के नीतीश कुमार। तो भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? हरियाणा के नीतीश कुमार। नेक्स्ट है कि विश्व का ड्यूअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना? जापान बना। तो विश्व का ड्यूअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बना जापान। इस व्हीकल का क्या नाम है? तो काइया। इस व्हीकल का नाम है काइया। नेक्स्ट है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो तेलंगाना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो तेलंगाना है। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है गुजरात। नेक्स्ट है कि 9वीं पैरा विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप 9वीं पैरा विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 9 से लेकर 12 दिसंबर 2021 तक। तो 9वीं पैरा विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 9 से लेकर 12 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? तो पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले पर्यटक कौन बने? यूसाकू मेजावा। कहाँ के हैं? जापान के। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले पर्यटक बने यूसाकू मेजावा, जापान के। नेक्स्ट है कि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर केरल रहा। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार पहला स्थान पर रहा महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर रहा केरल। नेक्स्ट है कि वर्ष 2027 तक अपने आप को धूम्रपान मुक्त घोषित करने वाला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। तो वर्ष 2027 तक अपने आप को धूम्रपान मुक्त घोषित करने वाला देश बना न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन बना? अमेरिका। तो लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश बना अमेरिका। नेक्स्ट है कि आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता कौन बना? मैक्स वर्स्टापेन। तो आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो अर्थात स्मार्ट का परीक्षण किसने किया? DRDO ने। तो दिसंबर 2021 में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो अर्थात स्मार्ट का परीक्षण किसने किया? DRDO ने। कब परीक्षण किया गया? 13 दिसंबर 2021 को। तो इस स्मार्ट का परीक्षण कब किया गया? 13 दिसंबर 2021 को। और यह परीक्षण कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेशन टेस्टिंग रेंज से। यह जो परीक्षण था उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेशन टेस्टिंग रेंज से किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर 2021 को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 14 दिसंबर 2021 को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष यह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को ही मनाया जाता है।
इस 2021 के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का थीम क्या रहा? तो इस वर्ष 2021 के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का थीम रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव ऊर्जा कुशल भारत। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ऊर्जा कुशल भारत, यह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 का थीम रहा। नेक्स्ट है कि एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? थाईलैंड में। तो एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर इडा एस अस्कडर ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसे मिला? अजीम प्रेमजी को। तो डॉक्टर इडा एस अस्कडर ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 अजीम प्रेमजी को मिला। नेक्स्ट है कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात। तो 4.5 दिन का कार्य सप्ताह लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन किस राज्य में चलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में 2,55,700। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन किस में चलते हैं, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में 2,55,700। दूसरे नंबर पर दिल्ली में है। दूसरे नंबर पर है दिल्ली, जहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं 1,25,347। तो दिल्ली में कितने इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं? 1,25,347। तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। तीसरे स्थान पर है कर्नाटक, जहाँ 72,544 इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं। कितने? 72,544। और तीनों राज्यों को मिलाकर जो लक्ष्य रखा गया है वह 8,70,141 इलेक्ट्रिक वाहन करने का है। कब तक? वर्ष 2022 तक। तो तीनों मिलाकर जो है वह लक्ष्य रखा गया है 8,70,141 इलेक्ट्रिक वाहन वर्ष 2022 तक। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला पूरी तरह से पेपरलेस सरकार बनाने वाला देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात। तो दुनिया का पहला पूरी तरह से पेपरलेस सरकार बनाने वाला देश बना संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पर रहा स्वीडन। दूसरे स्थान पे कौन देश रहा? स्वीडन। और तीसरे स्थान पे रहा लग्जमबर्ग। तीसरे स्थान पर कौन रहा? लग्जमबर्ग। भारत इस सूची में 56वें स्थान पर रहा। तो इस वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पर रहा। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर रहा स्वीडन, तीसरे स्थान पर रहा लग्जमबर्ग और भारत का स्थान रहा 56। भारत 56वें स्थान पर है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विश्व शतरंज महासंघ अर्थात फिडे के विश्व चैंपियन 2021 के विजेता कौन रहे? तो मैग्नस कार्लसन। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। तो विश्व शतरंज महासंघ अर्थात FIDE फिडे के विश्व चैंपियनशिप 2021 के खिताब के विजेता रहे मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के। इन्होंने यान नेपोमनियाची को हराया। इन्होंने यान नेपोमनियाची को पराजित किया। नेक्स्ट है कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 अवार्ड किसे मिला? निकिता सोकल को। तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसे मिला? निकिता सोकल को। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में पारंपरिक भैंसों की रेस कंबाला पर्व का आयोजन कहाँ पे किया गया? कर्नाटक में। तो दिसंबर 2021 में पारंपरिक भैंसों की रेस कंबाला पर्व का आयोजन कहाँ पे किया गया? कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा। तो उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी अर्थात मुख्य सचिव बने हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में विश्व की सबसे लंबी
मेट्रो लाइन के निर्माण की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो चीन के शंघाई में। तो दिसंबर 2021 में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन के निर्माण की शुरुआत चीन के शंघाई में हुई। नेक्स्ट है कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? आईआईटी मद्रास। तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा आईआईटी मद्रास। दूसरे स्थान पर रहा कौन? आईआईटी बॉम्बे। दूसरे स्थान पर रहा आईआईटी बॉम्बे और तीसरे स्थान पर रहा आईआईटी दिल्ली। तीसरे स्थान पर रहा आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान प्रारंभ करने वाला भारत का कौन सा जिला बना? महाराष्ट्र का नागपुर। तो सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान की शुरुआत करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? महाराष्ट्र का नागपुर। राइट टू पी। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सिक्किम में एक सड़क का नाम रखा गया। तो सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? अनुपम रे को। तो संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? अनुपम रे को। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के एक रामसर साइट वर्ष 2021 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। कौन? हैदरपुर वेटलैंड। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में। तो उत्तर प्रदेश के एक रामसर साइट को वर्ष 2021 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। हैदरपुर वेटलैंड, इसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में। बिजनौर जिला में यह जो है उत्तर प्रदेश का 10वां और पूरे भारत का 47वां रामसर स्थल बना। तो यह उत्तर प्रदेश का 10वां और पूरे भारत का 47वां रामसर स्थल बना। नेक्स्ट है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी किया गया। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 या फिर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए हैं? 195। इस सूचकांक में कुल 195 देशों को शामिल किया गया और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 66। इसमें भारत 66वें स्थान पर रहा और भारत का स्कोर कितना रहा? 42.8। तो इस सूचकांक में भारत 66वें स्थान पर रहा और भारत का स्कोर रहा 42.8। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा? अमेरिका। इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा अमेरिका। दूसरे स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया। दूसरे स्थान पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। तीसरे स्थान पर रहा फिनलैंड। तीसरे स्थान पर कौन रहा? फिनलैंड। इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाएगा कि भारत का स्थान कौन सा है? तो 66, जिसका स्कोर है 42.8। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2021। एशिया शक्ति सूचकांक 2021 जारी किया गया। अर्थात एशिया में कौन से देश सबसे अधिक शक्तिशाली है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है जापान और भारत है चौथे स्थान पर। तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में, एशिया शक्ति सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है जापान और चौथे स्थान पर है भारत। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल। नेक्स्ट है कि समुद्र तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान
चलाने वाला संस्थान कौन बना है? नेशनल कैडेट कोर अर्थात एनसीसी ने। तो एनसीसी ने समुद्र तटों की सफाई के लिए एक अभियान की शुरुआत की। इसका नाम है पुनीत सागर अभियान। क्या नाम है? पुनीत सागर अभियान। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार किसे मिला? बालकृष्ण दोषी को। तो ब्रिटेन का प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार मिला बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? संजीव मेहता। तो दिसंबर 2021 में फिक्की के नए अध्यक्ष बने संजीव मेहता। नेक्स्ट है कि 100% सतत विमान ईंधन का उपयोग करने वाला विश्व की पहली एयरलाइन कौन बनी? ब्रिटिश एयरवेज। तो 100% सतत विमान ईंधन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला एयरलाइन बना ब्रिटिश एयरवेज। नेक्स्ट है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने एक योजना का आरंभ किया जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना। तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा एक योजना को प्रारंभ किया गया जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला में। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला में। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ दिवस 2021 मनाया गया जो कि बच्चों के लिए एक संस्थान है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ दिवस 2021 मनाया गया कब? 11 दिसंबर 2021 को। 11 दिसंबर 2021 को। और 2021 का यह जो यूनिसेफ दिवस था वह 75वां यूनिसेफ दिवस था। कौन? 75वां। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया 2021। तो राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 मनाया गया कब? 11 दिसंबर 2021 को। 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 मनाया गया। इस 2021 के पर्वत दिवस का थीम या विषय क्या रहा? अस्थाई पर्वत पर्यटन। तो वर्ष 2021 के राष्ट्रीय पर्वत दिवस का थीम रहा अस्थाई पर्वत पर्यटन। नेक्स्ट है एक पुस्तक लिखा गया एट होम इन द यूनिवर्स। एट होम इन द यूनिवर्स यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? बालकृष्ण माथुर की। तो एक पुस्तक लिखा गया एट होम इन द यूनिवर्स, यह किसकी आत्मकथा है? तो बालकृष्ण माथुर की। नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने 1000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य कौन बना? काजू वैली वेटलैंड। तो तमिलनाडु का काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य बना। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पैनेक्स 2021 जारी किया गया। तो पैनेक्स 2021, पैनेक्स क्या है? तो इसे पुणे में 20 से लेकर 22 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया गया। कहाँ पे? पुणे में 20 से लेकर 22 दिसंबर 2021 तक पैनेक्स 2021। यह पैनेक्स क्या है? तो बिम्स्टेक देशों के साथ एक संयुक्त सेनाभ्यास है। बिम्स्टेक देशों के साथ यह संयुक्त सेनाभ्यास है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ढाका में है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में एलपीजी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? श्रीकांत माधव वैद्य। तो दिसंबर 2021 में एलपीजी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट है कि झारखंड सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसका नाम है हमार आपन बजट। तो झारखंड सरकार ने हमार आपन बजट नामक
एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार दिवस मनाया गया 2021 का, कब? 10 दिसंबर 2021 को। तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस 2021 का कब मनाया गया? 10 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है कि डेविस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? विजेता कौन रहा? तो रूस। डेविस कप टेनिस 2021 का विजेता कौन रहा? तो रूस रहा। यह डेविस कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से। तो डेविस कप टेनिस 2021 का विजेता कौन रहा? रूस। नेक्स्ट है कि 125वां हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 के खिताब का विजेता कौन रहा? तो मणिपुर। तो 125वां हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 के खिताब का विजेता रहा मणिपुर। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन केरल के कोझिकोड में किया गया था। कहाँ पे? केरल के कोझिकोड में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? संकेत महादेव। तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीताया? संकेत महादेव। कितने भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो 55 किलोग्राम भार वर्ग में। कितने? 55 किलोग्राम भार वर्ग में। तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? संकेत महादेव। इन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में यह स्वर्ण पदक हासिल किया। तो यह तो था हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। हर एक वीडियो जो है आप लोग देखते रहें। थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन, और यह वीडियो 2-4 चलेगा, उसके बाद 2021 का पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, मार्च तक का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल, मई और जून का जो 2022 का रहेगा उसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे। और उसके बाद यह करंट अफेयर्स का जो दौर है हमारा समाप्त हो जाएगा। काफ़ी डिटेल में है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो नई आने वाली जो वीडियो है वह आपको सूचना मिल सके, और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उन्हें भी यह लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन को। तब तक नमस्कार, जय हिंद।